डॉक्टर अमरजीत राय सारण चिकित्सा पद्धति से बोल रहा हूँ। दुधारू पशुओं के लिए हरा चारा रुचिकर होते हैं और ये बड़े सुगमता से पच जाते हैं और गरीब पशुपालकों में ये सावधानी से या कम खर्च पर मिल जाते हैं, जिसके कारण पशुपालकों की दूध की क्षमता बढ़ जाती है और कम कीमत पर ये हरे चारे उपलब्ध होते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ की जनता अधिकांशतः पशु पर निर्भर रहते हैं। पशु के कमी होने के कारण दुधारू क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में या संघनन के क्षेत्र में कमी होने लगती है, जिसके कारण पशुपालकों को काफ़ी समस्या का समाधान समुचित ढंग से नहीं हो पाती है। इसलिए मैं पशुपालकों से अपील करती हूँ कि वे पशुपालक अपने कम कीमत में हरे चारे के उपजाएं, ताकि जिससे उनको पशु को उचित मात्रा में हरा चारा पर्याप्त हो मिल जाए। 3 हिस्से हरे चारे और 1 हिस्से सूखे चारे खिलाने से पशु में दूध की क्षमता और उसके सामान्य स्वस्थ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो पाती है, जिससे पशुपालक उसे अच्छे ढंग से दूध निकाल लेते हैं और उनकी सेहत में कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, पोटासियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, पोटासियम उपयुक्त खनिज लवण मिल जाते हैं, जिसके कारण पशुपालक को अच्छे समय पर कम कीमत पर ये चारा उपलब्ध कराई जाए। जब जो जिस समय रबी फसल के समय या ग्रीष्मकालीन के समय जिस समय हरे चारे की अभाव हो जाती है, उस समय पशुपालकों से मैं ये अपील करता हूँ कि वे अगर उनके लिए संचित भूमि कम है, उसी कम भूमि में उन्होंने पशु के लिए हरे चारे की उपलब्ध करें और उनको साइलेज बनाने की जो विधियाँ होती है उसके अनुसार उसको साइलेज बना कर रखें कि ग्रीष्मकालीन में हरे चारे के अभाव में वे साइलेज वाले चारे को खिलाएंगे, जिसके माध्यम से पशुपालक की हरा चारा के अभाव में उससे उसके दूध की मात्रा और सेहत की मात्रा सही ढंग से रहेगी, ताकि पशुपालक पशु को सुरक्षित रखें और उसके कारण पशु में जो बीमारियां होती हैं ये बीमारी कम होती हैं, जिसके कारण डॉक्टरों के पास उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर पशु को हर समय सुरक्षित चारे खिलावें और सूखे चारे को खिलाने से उनकी पर्याप्त मात्रा में ये सब मिलती है। आज मैं ये पशुपालकों से अपील करता हूँ कि ये भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ हर एक पशुपालक अपने कृषि फर्म में या अपने खेत में 1 एकड़ या आधा एकड़ को हरे चारे लगावें, जिसके कारण उन्हें जो कमियां होती है उससे पूर्ति मिलेगी और पशुपालक सुखी संपन्न रह सकते हैं। एक पशु में ऐसी बीमारी होती है जिनके कारण पशु की सेहत खराब हो जाती है, जिसमें AICO लॉस होता है, जिसके परिणामतः पशु को होने की संभावना रहती है। अगर अधिक समय तक 1 माह से अधिक समय तक अगर पशु उस बीमारी से झेलती है तो वो बीमारी के परिणाम में पशु की अधिक मृत्यु होती है। FMD जिसको हम लोग भोजपुरी में कहते हैं खुरहा चक्का, एक छोटे छोटे कस्बे में या बड़े बड़े क्षेत्र में फील्ड कृषि फर्म में भी या पशु फर्म में या अगर एक जानवर को पकड़ लेती है तो उसे सारे जानवर को उसमें लपेट लेती है, जिसका सिस्टम मिलता है। पहले पशु को पेट में कब्ज होता है और उसके बाद में उसके शरीर में कब्ज होने के बाद 105, 106, 108 तक बुखारें रहती हैं। पशु शरीर से कंपन होने कांपने लगता है। उसके बाद में जब AO लॉस होता है तो मुंह से उसे झाग आने लगती है। झाग गिरने के बाद पशु जो होती है उसकी जीवा से मुंह पानी टपकने लगता है, जिसके कारण पशु में ये बीमारी अधिकांशतः पाई जाती है। बचाइए पशुपालक को चाहिए कि वे 1 या 2 फीट के अंदर का जमीन को गड्ढे बनाकर उसमें फेलाइन या पोटासियम परगोमेट रखें और उसको कीचड़ के समान बना दें और जो भी पशु है उसी पानी में उसको 2 से 3 मिनट उसमें रहने दें, जिसके कारण की मात्रा कम हो जाएगी और कृत्रिम के द्वारा FMD वैक्सीन का उपयोग जो वैक्सीन AC लगाई जाती है वह कार्बोलिक एसिड, पोटासियम कार्बोनेट के अंतर्गत आते हैं, जिससे
हम एलम पाउडर को महीन करके एलम प्रोफिसेट को भी हम वैक्सीन तैयार करते हैं, जिस वैक्सीन से इस पशु को हमारी बीमारी में सहायता मिलती है। और उस वैक्सीन का आयु रहता है 6 माह तक। अगर 6 माह तक उस वैक्सीन को लगा देते हैं तो ये पशु को ये बीमारी नहीं हो पाएगी। अधिकांशतः पशुपालक को ध्यान देना चाहिए कि FMD खुरहा चपका जो बीमारी है, इसमें वे क्या करें कि पहले स्थानीय चिकित्सालय के अंतर्गत जाकर पशु को FMD का टीका लगवावे, अन्यथा ये पशु को उपचार रखें। और उपचार करने में सबसे मुख्य चीज़ होता है कि पहले 1 या 2 फीट ज़मीन को गड्ढा करके उसमें खुदाई करके एलम प्रोफिसेट या पोटासियम परगनेट लोशन बनाकर उसमें छिड़काव कर दें और 20 मिनट के बाद उसी में पशु को उससे निकालें और अंदर करें। उससे होगा कि फूड एंड माउथ की बीमारी उससे कम आएगी। और कार्बोलिक एसिड या पोटासियम परगनेट का लोशन बनाकर उसको जीवे को सफाई करें। जितने ही पशु को हम साफ सुथरा रखेंगे वह पशु जो है उस बीमारी से सुरक्षित रहेगा। और उसमें चिकित्सा के लिए और पेनिसिलिन का इंजेक्शन, विटामिन B1, B6, B12 की इंजेक्शन और कोटेजन में एविल या डेक्सोना की मात्रा को लगावें ताकि पशु सुरक्षित रहे और उसकी बीमारी कम से कम 1 सप्ताह से लेकर 21 दिन तक ये बीमारी पशु को चपेट में रखती है, जिससे इस पशुपालक को इसे सावधान रहना चाहिए। पुनः मैं इसको अपील करता हूँ, भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार पशुपालक इस पर ध्यान दे। AICO अगर लस हो जाती है और पशु 1 माह से अधिक दिन तक इस बीमारी में चपेट में लगती है तो ये पशु का प्राणांत है, पशु मर जाते हैं। अच्छे गाय, अच्छे भैंस, ये सब पशुपालक को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये खुरहा चपका बीमारी से अपने कस्बे को अंदर न आने दे। अगर समझ जाते हैं कि हमारे अंदर आ चुकी है तो इसको FMD का वैक्सीन लगवावे। जय हिंद, जय भारत। पशुपालक को डॉक्टर की सलाह लेनी हो तो इसे मेरे नंबर पर 99 73 63 22 81 पर कॉल करेंगे। मैं उन्हें सुझाव दे सकता हूं और दवा के विषय में बता सकता हूं। पशुपालक मेरे पास हिचके न, सावधानीपूर्वक मेरे पास आ जाए, मैं उनको सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर तैयार हूँ।